हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक ला रहा हूं जिसको हम स्लैब रेट के बारे में जानते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स रेट क्या होगी, कंपनी के ऊपर क्या होगी, फर्म के ऊपर क्या होगी। फ्रेंड, ये जो स्लैब रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है और जो असेसमेंट ईयर है 23-24 उससे रिलेटेड है। तो इसको मैं बेसिक चीज आपको मैं बताऊंगा कि स्लैब रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एक इंडिविजुअल के ऊपर, फर्म के ऊपर और कंपनी के ऊपर। फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये चीज देखा कि यहाँ पे आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये टैक्स रेट प्रोवाइड करता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या टैक्स लगेगा। तो इसको हम ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए और स्लैब रेट निकालने के लिए कि कैसे हम टैक्स की कैलकुलेशन करें। इसमें यह कह रहा है कि इन दिस पार्ट कैन अगेन एक्नॉलेज अबाउट द नॉर्मल टैक्स रेट टू डिफरेंट टैक्स पेयर फॉर स्पेशल रेट applicable to the special income like long term capital gains and winning from lottery, tax rate and tax charge slab। यानी कि स्लैब रेट को, टैक्स स्लैब रेट को डिवाइड किया गया, उसमें इनकम को भी डिवाइड किया गया कि कोई इनकम नॉर्मल इनकम है, कोई इनकम आपकी स्पेशल इनकम है लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है। तो इसके लिए डिफरेंट टैक्स रेट दिया गया है, डिफरेंट टैक्स रेट दिया गया है। नॉर्मल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल के बारे में बताएंगे, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर क्या टैक्स स्लैब रेट लगेगा उसके बारे में हम बताएंगे। The normal tax rate applicable to a resident individual will be depend on the age of the individual। किस पे डिपेंड होगा? इंडिविजुअल की एज के ऊपर वो डिपेंड होगा कि उसके ऊपर स्लैब रेट क्या लगेगी। However, in case of a non-resident individual, the tax rate will be same irrespective of the age for the purpose of ascertain of the applicable tax slab। an individual can be classified as follow। यानी कि एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अब वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, उस पर स्लैब रेट क्या होगा ये आपको जानना होगा। कि अगर इंडिविजुअल रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में है, तो उसके लिए डिफरेंट और टैक्स स्लैब रेट होता है, और जो नॉन रेजिडेंट होता है उसके लिए डिफरेंट स्लैब रेट होता है। अब इंडिविजुअल को कैटेगराइज कर दिया गया। ये इंडिविजुअल जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, बी है और सी है। ये क्या है? 3 पर्सन है। ए की एज 60 बिलो द 60 है, ए का है एबव 60 और ए का है एबव 80 आर इक्वल। इसमें यह कह रहा है कि जो 3 व्यक्ति हमने लिया, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, इनका एज आप डिफाइन करो। वह इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम है उस पे स्लैब रेट कुछ अलग लगेगा, जिसकी 60 ईयर और 60 ईयर से एबव है उस पे स्लैब रेट कुछ अलग लगेगा, और जो सी है जिसकी एज 80 है या 80 से एबव है उस पे स्लैब रेट कुछ अलग लगेगा। उसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंडिविजुअल को डिवाइड कर दिए उसके एज के अकॉर्डिंग, कि अगर इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर है, ठीक है, उस पे स्लैब रेट क्या होगा। नेट इनकम, जो इनकम बताया गया कि अगर अप टू यानी कि 2.5 लाख रुपए तक है, यानी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो असेसमेंट ईयर 23-24 में जो रेट होगी उसको क्या जीरो होगा, यानी स्लैब रेट क्या हो गया? जीरो हो गया।
22-23 में भी मैंने आपको यही बताया था, एग्जिट यानी कि एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, उस पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेकेंड स्लैब रेट ये आया कि अगर इंडिविजुअल की इनकम जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, उसकी इनकम फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 से 5 लाख रुपए के बीच में है, तो उसको 5% का टैक्स देना होगा। असेसमेंट ईयर 22-23 में भी सेम रेट है, कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड स्लैब रेट ये आया कि अगर इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो द 60 ईयर है, 60 ईयर्स में और फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो इनकम है 5 to 10 लाख है, तो उसको 20% टैक्स देना होगा। 20% असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, कोई टैक्स रेट में चेंजेस नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल की इनकम 10 लाख से एबव है, तो उसको 30% टैक्स देना होगा। 30% टैक्स देना होगा। फ्रेंड, मैं आपको प्रीसीडिंग अपने जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैं आपको स्लैब रेट पढ़ाया था, उसमें भी आपको ये बताया था कि एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या रेट लगेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में, या आप कह सकते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 में और असेसमेंट ईयर 22-23 में इंडिविजुअल को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। यानी कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंस असेसमेंट ईयर 22-23 में रेट थे, वही रेट इस समय भी है असेसमेंट ईयर 23-24। अब आते हैं कि हमारी जो सीनियर सिटीजन पे रेट क्या होगी। सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 या 80 के बीच में है, इसमें भी यही कह रहा है कि हु इज द 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फ्रेंड, इसमें जो स्लैब रेट बताया गया, सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन देंगे। यहाँ पे एग्जम्पशन है, कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पे नील रेट है, इसको नील बोल सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, यानी कि वह इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर 3 लाख रुपए तक अर्न करता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेकेंड स्लैब रेट यह है कि 3 to 5 लाख, 3 to 5 लाख में 5% टैक्स देना होगा। 5 to 10 में 20% एंड 20%, एबव 30%, 30%। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेट तो सारे दोनों में सेम है, एक नॉर्मल पर्सन एंड एक सीनियर सिटीजन। फर्क इतना है कि यहाँ पे जो बिलो द 60 ईयर्स है पर्सन है, उसमें 2.5 लाख की छूट मिल रही है और इसमें 3 लाख की छूट मिल रही है। तो यहाँ पे 50,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, 50,000 की सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिल रहा है। अब सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन से ये कह रहा है कि जिसकी एज हुज एज इज 80 ईयर, जिसकी एज कितनी है? 80 ईयर है और एबव, उसको हम बोलते हैं एबव सीनियर सिटीजन बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं। अब सीनियर सिटीजन को ये कहा गया कि आप 5 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 10 पे आपको 20% के स्लैब में आप आ गए और एबव 30% यहाँ पे आपको टैक्स देना होगा। तो फ्रेंड, अब तीनों को हम कोरिलेट करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन नहीं है और एक इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है और दूसरा इंडिविजुअल जो सुपर सीनियर सिटीजन है, इसमें इनको क्या क्या फायदा मिला। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसको 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन दी जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। सेकेंड, जो सीनियर सिटीजन है उसको 3 लाख की छूट दी जाएगी, कोई टैक्स नहीं देना होगा। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसको 5 लाख रुपए तक का छूट दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 लाख रुपए तक अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी इंडिविजुअल की कंप्यूटेशन करने के लिए, टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको स्लैब रेट आना ही चाहिए।
अगर स्लैब रेट नहीं मालूम है तो आप टैक्स रेट नहीं निकाल सकते। अब आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें इंक्लूडिंग होता है एओपी, बीओवाई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें ये कह रहा है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एओपी, बीओवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उस केस में जो असेसमेंट ईयर 23-24 में स्लैब रेट होगी वो 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट दिया जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी। स्लैब रेट 2.5 से 5 लाख का 5% है, 5 to 10 लाख है 20% एंड एबव 10 लाख इक्वल टू 30%। तो हमने देखा कि एक इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो छूट दिया गया वो 2.5 लाख रुपए की छूट दी गई है। अब आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है इसको भी आप जानो कि जब हम इस पे टैक्स की कैलकुलेशन किए तो इस टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि आपको सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज लेवी, सरचार्ज लगाया जाएगा ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स फॉलोइंग रेट if total income of an assessee exceed specified limit। अब असेसी किसे बोला गया? ये है असेसी, इसको क्या बोलेंगे? असेसी। यानी कि जो इनकम टैक्स में टेक्निकल नाम दिया गया करदाता, करदाता यानी कि जो टैक्स पेड करता है उसको बोला गया असेसी। असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 22-23 दोनों का कंपैरिजन हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 और करंट फाइनेंशियल 22-23 में क्या चेंजेस आया, क्या इंडिविजुअल को रिलीफ मिला, ये सारी चीजें कंपैरेटिव चार्ट में इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये चेंजेस था और इसमें इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये चेंजेस है। कह रहा है कि असेसमेंट ईयर 23-24 रेंज ऑफ इनकम, असेसमेंट ईयर 22-23 में रेंज ऑफ इनकम कह रहा है कि अगर किसी एसएससी की इनकम, टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो उसे 10% का सरचार्ज देना होगा। अगर किसी भी एसएससी की इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसकी इनकम 50 से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% का सरचार्ज देना होगा। सेकेंड पॉइंट ये आया कि अगर एसएससी की इनकम ₹1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% का सरचार्ज देना होगा। 2 करोड़ टू 5 करोड़ के बीच में है तो 25% सरचार्ज देना होगा। ₹5 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में है तो 37% सरचार्ज देना होगा। एक्सीडिंग ₹10 करोड़ 37%, यानी कि इंडिविजुअल की जो इस लिमिट बताई गई, टोटल इनकम बताई गई कि अगर कोई इंडिविजुअल रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर में अगर उसकी टोटल इनकम इस कैटेगरी में अगर है तो उसे सरचार्ज देना होगा। उसका रेट यहाँ पे डिफाइन किया गया, ये रेट फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये डिपार्टमेंट के द्वारा रेट चेंज है, डिपार्टमेंट के द्वारा ये सरचार्ज डिसाइड किया गया। अब हम देखते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या पोजीशन था। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, आप देखेंगे सेम रेट अप्लीकेबल है, को नो चेंजेस, नो चेंजेस इन सरचार्ज। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सरचार्ज कब लगेगा, उसकी इनकम क्या है, स्पेसिफाइड लिमिट। नोट में ये बताया गया है कि द इनहेंस सरचार्ज ऑफ रूपी, इनहेंस मींस बढ़ा हुआ सरचार्ज ऑफ 25% and 37% as the case may be is not levied from income chargeable to under section 1
11A and 112 and section 115 AD. Hence, the maximum rate of surcharge on tax payable on such income shall be 15%. कह रहा है कि जो इनहेंस, ये जो सेक्शन बताए गए कि इसमें जो मैक्सिमम जो सरचार्ज है टैक्सेबल है इनकम, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑफ टैक्स है वो 15% है, तो कितना देना होगा आपको 15%। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 23-24 द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज, is tax payable and dividend income or capital gain refer to section 115 shall be 15%। अब इसमें क्या कहा गया है कि मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज एंड टैक्स पेबल ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे जो रेट होती है वो अलग होती है। उसमें ये कहा गया कि जो मैक्सिमम सरचार्ज पेबल होगा वो 15% का ही पेमेंट होना चाहिए। However, marginal relief is available for surcharge in the following manner। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ दिया, असेसी को गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ दिया कि अगर आपका जो इनकम है उस कैटेगरी में आता है तो आपको कुछ मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। इन केस वेयर नेट इनकम, यहाँ पे वर्ड आया नेट इनकम एक्सीड ₹15 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हमने आपको बताया कि मार्जिनल रिलीफ आपको कितना मिलेगा। तो इसमें क्या है, द अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शैल नॉट एक्सीड टू टोटल पेबल इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख बाई मोर देन अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड ₹50 लाख। ये कह रहा है कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उससे टैक्सेबल इनकम उससे ज्यादा आप सरचार्ज पेमेंट नहीं करेंगे। इट मीन्स जो आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है उसी बेस पे आपको हम टैक्स चार्ज करेंगे, उससे ज्यादा आपकी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगी। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आपको रिलीफ दिया जाएगा। तो ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे बताया है, ये पॉइंट यहाँ पे ए बी सी में कैटेगराइज कर दिया गया और इसको आपको मार्जिनल रिलीफ के द्वारा ये बताया गया कि आपको ये छूट मिल जाएगा। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। अब आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में क्या बताया गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में ये बताया गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये बता रहा है कि हम अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पे लागू होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पे लागू होगा। इस पे कहा गया कि ये जो रेट है वो 4% होगा, रेट है 4%, यानी कि जो आपकी टैक्स है उस पे हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, फिर 4 साल लगाएंगे, फिर 4% हम सेस लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि जो पॉइंट है क्या हमें वो क्लियर है, क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो इस पे क्या है, अब इस पे आ गया AMT। AMT क्या है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। In the case of a non-corporate taxpayer whom the provision of alternative minimum tax apply, tax payable can't be ₹18.5% plus health education cess and adjusted total income compound as section 115 JC and provision of relating to AMT refer tutorial on MAT and AMT in tutorial session। तो AMT के केस में ये बताया गया कि जो आपका AMT है वो किस बेस पे एप्लीकेबल होगा, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। इसके बारे में हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के बारे में बताया गया है।
तो इसमें कह रहा है कि ये अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स कब से इफेक्टिव है। ये है असेसमेंट ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 19-20 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ये अल्टरनेटिव टैक्स आया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इन केस ए यूनिट लोकेटेड in case unit located in IFC which is drive its income slowly contributed foreign exchange rate AMT shall be the rate of 9% and instead of 18.5%। करे कोई ऐसी यूनिट है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है तो उस पे जो रेट होगा 9% के हिसाब से लगाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आया विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 द rate of AMT shall be 15% instead of existing tax rate of 18.5% in cooperative society। पहले क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो टैक्स रेट था वो 18.5% था, लेकिन अब कितना देना होगा, 15%। फिर एक पॉइंट आया कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल हु whose net income of does not rupees 5 lakh, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, कैन अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87। इट इज अ डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स बिफोर द कैलकुलेटिंग द एजुकेशन सेस। द अमाउंट इज रिबेट 100% इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 12,500 विच एवर इज लेस। कह रहा है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 लाया गया कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और उस पे जो टैक्स की कैलकुलेशन की जा रही है, सपोज दैट 10,000 टैक्स की कैलकुलेशन हुआ, टैक्स उसके ऊपर अप्लीकेबल हुआ बिफोर द कैलकुलेटिंग द एजुकेशन सेस, तो इस केस में क्या कह रहा है कि 100% उसको एग्जेम्प्ट दी जाएगी 87 के तहत। यानी कि लिमिट जो बनाई गई 12,500, तो टैक्सेबल अमाउंट एंड 12,500 विच एवर इज लेस, यानी कि इंडिविजुअल को 12,500 तक की छूट दी जा सकती है अगर वो उसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इस केस में क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि अगर नेट इनकम रेंज बताया गया और इनकम टैक्स रेट एंड हेल्थ एजुकेशन से, अगर एचयूएफ है, नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में क्या लगेगा, नॉन रेजिडेंट एंड एचयूएफ 2.5 लाख रुपए तक की जो है इनकम टैक्स रेट नील है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा और 4% हेल्थ एजुकेशन से लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख 12,000, यानी कि 12,000 ये कहाँ से आया, ये 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख पे 5% 12,500 का टैक्स बनता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फिगर आया 5 लाख रुपए, यानी कि माइनस यहाँ पे कर दिया 5 लाख टू माइनस 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख पे 5% कितना होता है, 12,500 का यहाँ पे टैक्स बना, 12,500 का टैक्स बना, ये बता रहा है। तो ये 12,500 यहाँ ऐड कर रहा है। ठीक है, अब 5 से 10 लाख पे 20%, तो 5 लाख पे कितना टैक्स बना, 1 लाख रुपए। ये 5 लाख पे 20% कितना बना, 1 लाख रुपए। तो टोटल टैक्स कितना हुआ, 1,12,000, वो यहाँ पे ऐड करके दिखा रहे हैं। ठीक है, एबव 10 लाख रुपए, तो 10 लाख यानी कि जो हमारी टोटल इनकम है, सपोज दैट टोटल इनकम हमारी 13 लाख है, 13 लाख माइनस 10 लाख, तो कितना बचा, ये 3 लाख, ये बच गया 3 लाख पे 30%, कितना बचा, 3 3 9, 90,000 रुपए ये हो गया। ठीक है, तो जो हमारी और 4% इनकम टैक्स, तो टोटल जो हमारी ये टैक्स की कैलकुलेशन हुई, वहां पे ये आपको मिला, एक इंडिविजुअल को कितना देना हुआ, 12,500 प्लस 1 लाख रुपए प्लस 30,000 रुपए, ये बन गया सॉरी 90,000, तो ये टोटल हो गया 12,500। इसको हम दिखा रहे हैं 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, ये बन गया 2,02,500, 2,02,500, 2,02,500,
अब इस पे 4% इनकम टैक्स, यानी कि एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन सेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम दिखा देते हैं। तो ये बन गया इंटू 4%, 8,100 रुपये, 8,100। टोटल टैक्स कितना हुआ, इस पे ऐड कर दूं 2,10,600, 2,10,600, ये टोटल टैक्स हो गया, टोटल टैक्स, टैक्स पेबल इसको लिख सकते हैं, पेबल, टोटल टैक्स पेबल। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। सरचार्ज फिर जो रिवर्स है, सेम प्रोसीजर ऊपर जो हमने बताया है, सेम कैटेगरी इस पे भी लागू होगा, कोई चेंजेस नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 10%, 15, 25, 37, 37, फिर इसमें भी 10, 15, 25, 37, 37, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सरचार्ज के केस में सेम आपको इसमें भी वही है, एएमटी का भी वही रेट है, 15%, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 18.5%, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि जो हम अब फाइनेंस, अभी तो ये हमने पढ़ा कि सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, और ये चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ तक जो आप स्लैब रेट आप पढ़े हो, ये आपको प्रैक्टिकली इसमें अप्लीकेबल करनी होगी, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। तो डियर फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके आप बताएं, और आगे मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड, आपको कैसा वीडियो लगा, आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।